Assalamu alaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the induced fit model. कोशलैंड ने इन 1959 में ये मॉडल प्रपोज किया था और उसको नाम दिया था induced fit model. He stated that when a substrate combine with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. उसने ये कहा कि भाई जब भी सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जो है वो जुड़ता है तो वो चेंज लेके आता है एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर, और ये जो चेंजेस होते हैं ये एंजाइम की को मतलब मदद देते हैं कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से कर सकें, यानी कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, क्योंकि भाई वो क्या कर रही है, वो जो है वो इंड्यूस कर रही है चेंजेस. ठीक है, और कौन कर रहा है इंड्यूस चेंजेस? वो जो है वो सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो एंजाइम के अंदर जो है वो चेंजेस अकर हो रहे हैं. तो दैट मीन्स कि जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर हैं. अब ये आपकी एक्टिव साइट्स हैं. एक्टिव साइट जो है और ये सबस्ट्रेट है, तो जो भी सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट से जुड़ेगा तो यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन होगा और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. तो लेकिन एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, उसकी शेप में थोड़ा सा जब बाइंड होता है तो वो स्लाइटली जो है वो चेंज लेके आता है. अब यहाँ पे देखिए एंजाइम की शेप थोड़ी सी इतनी डीप नहीं है, लेकिन जब एंजाइम्स के साथ जो है एक्टिव साइट की इतनी डीप नहीं है, एंजाइम्स के साथ आके सबस्ट्रेट जब जुड़ा है तो वो थोड़ी सी डीप इन नेचर हो गई है, उनके स्लाइट चेंजेस अकर होते हैं इसके अंदर, और इसकी वजह से कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है. और जब एंजाइम को दोबारा से वो लीव आउट करता है तो प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट्स को लीव करके रिलीज़ आउट हो जाती है. तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो ज़्यादा आज के दौर में जो है वो ये कह लीजिए कि वर्क आउट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दी की एंड लॉक मॉडल के, यानी कि जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल थोड़े से होते हैं और उनके अंदर ये काम ये कर रहे होते हैं कि वो उनके एंजाइम्स के अंदर कुछ चेंजेस अकर हो जाते हैं जब वो आके जुड़ते हैं. ठीक है, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो एबल टू accomplish such effective catalysis and why thermodynamically favorable reactions do not proceed on their own at relatively rapid rates in the absence of enzyme. यहाँ एक सवाल इन्होंने किया हुआ है कि भाई जो नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसके अंदर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल जो भी रिएक्शंस होते हैं वो जो है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स के अंदर सही तरीके से वर्कआउट क्यों नहीं कर लेते. मतलब कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो जो हैं वो एंजाइम्स की एब्सेंस के अंदर सही तरीके से जल्दी से काम क्यों नहीं करते. जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है कुछ रिएक्शंस को तो वो ज़रा जल्दी काम कर लेते हैं. ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं उन हम अपनी बॉडी में तो हीट नहीं देते ना, तो एंजाइम्स जो हैं वो क्यों जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्यों ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि केमिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर करती है ब्रेक डाउन ऑफ सर्टेन कोवलेंट बॉन्ड्स. आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो वो जो बॉन्डिंग अगर हुई हुई होती है कोवलेंटली उसको बहुत अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, अच्छी खासी अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है केमिकल ब्रेक डाउन करवाने के लिए कोई भी रिएक्शन में. ठीक है, तो फॉर दिस रिएक्टेंट मस्ट कंटेन सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम अ बैरियर एंड दिस बैरियर इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो ये जो बैरियर है जब ये टूटेगा तो जब ही रिएक्शन होगा तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कुछ सर्टेन रिएक्शंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कि वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, केमिकल रिएक्शन हो उनमें या केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके, वो जो मिनिमम एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड एज दी एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जो नॉन लिविंग सिस्टम है उसके अंदर तो आप क्या करते हो, हीट दे देते हो. जैसे केमिस्ट्री वगैरह के अंदर रिएक्शंस करवाने होते हैं स्पीड अप, तो आप क्या कर देते हो, हीट करवा देते हो. जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनेगा तो डेल्टा लिखा हुआ होता है या कुछ रिएक्शंस के अंदर इस तरीके का साइन बना हुआ होता है. दैट मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग हीट, या कहीं कहीं लिखा हुआ होता है हीट.
ठीक है। यानी कि आप उस रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए कहीं पे आप हीट दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि इफेक्टिव कोल्यूशन होती है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है लिविंग सिस्टम में, और जो है वो वर्कआउट हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि इन नॉन लिविंग सिस्टम हीट इज़ यूज्ड to increase effective collusion and work as activation energy, but in living system this heat cannot be provided because the biomolecules are sensitive to heat. अब अगर हम अपने अंदर की बात करें तो हम लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स को हीट तो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे, और क्यों इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे हीट से बायोमोलिक्यूल्स सेंसिटिव हैं। जैसे ही हीट प्रोवाइड होगी तो वो जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो सिस्टम डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इस एक्टिवेशन एनर्जी बाय एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स वर्कआउट कर रहे होते हैं और एंजाइम्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं। यू कैन सी इन दिस पैराग्राफ कि नॉर्मल रिएक्शन करवाने के लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो जो है विदाउट एंजाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। रिएक्शन जो है वो ये इतनी एनर्जी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। और यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहा है विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम की प्रेजेंस में है तो कम एनर्जी के अंदर जो है वो काम हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो लोअर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इसको। तो एंजाइम्स जब भी रिएक्ट करते हैं एनर्जी रिच एंड पुअर प्रोडक्ट पुअर मॉलिक्यूल से, तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। एक बीच का ये कह लीजिए कि इस तरह का रास्ता बन जाता है कि एनर्जी रिच और एनर्जी पुअर प्रोडक्ट्स की को मिला के, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो दोबारा से ब्रेक डाउन होता है और फिर प्रोडक्ट और एंजाइम्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स की लो होगी, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। वो अगर लो करवा के काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी को लो करवा के करें, तो आसपास के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिएक्शन के अंदर। तो इस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो की जाती है बाय द एंजाइम, लेकिन बट इन दिस एक्शन इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन, वो ऑल्टर्ड नहीं होता। यानी कि रेशियो ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसनट्रेशन इज़ नेवर ऑल्टर्ड। यानी कि अगर रिएक्टेंट में कंसनट्रेशन, या ये कह लीजिए कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 1 है, या ये कह लीजिए कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन जो है वो अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे रिएक्टेंट की भी 2 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 आएगा। अगर 1 + 1 है तो प्रोडक्ट में 2 आएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑल्टर्ड नहीं होती, बस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कम हो जाती है और कम एनर्जी के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो वर्कआउट करवा देते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, and in next class we will discuss the factors affecting the enzyme activity. Thank you. Allah Hafiz.